नमस्कार, देसी डिवोशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक कथा को लेकर, जो कि जीवित पुत्री का व्रत का कथा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है। वो बाहर रहते हैं, अपने गांव से दूर, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर। उसके लिए यह कथा YouTube पर उपस्थित है, जिसे वो सुन सकती हैं। मैं एक प्राचीन और एक पुस्तक से लेकर कथा सुना रही हूँ। आप लोग साथ दीजिएगा और धैर्यपूर्वक सुनिएगा। कथा को धैर्यपूर्वक सुनना ही अच्छा माना जाता है। आप जितनी शांति से कथा सुनिएगा उतनी ही बरकत होगी आपको। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर त्रुटि दिखे तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं कभी कभार ही आती हूँ कोई कथा लेकर। जैसे भी लगे आप लोगों को, आप लोग निसंकोच बताइए, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। जो पुस्तक में लिखी है मैं वही कथा कहूंगी, खुद से रचना करके नहीं कहूंगी। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा। सूत, कराल काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे और उन्हें दीर्घायु होने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, सो हमें बताइए कृपया करके। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। उन लोगों ने कहा, क्या इस कली में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे? जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर इन लोगों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पुत्र और अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो वो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? यह आप कृपा करके ठीक ठीक हमें बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और कुछ दिनों के लिए वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कड़ा रही थी, बोल रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी के माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा में व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है तुम वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर यह दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। स्वामी,
अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है आज। आज ही के दिन तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नाम से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्री का व्रत कहलाई है। सो इस तिथि की जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी वो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे और यत्न करे सप्तमी सिद्धि अष्टमी का त्याग करे, यानी उस रोज व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन का इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा, यह व्रत के प्रभाव से इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया, अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची और वहां जाकर उसने अपनी इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे में वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सो सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील्हे छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। किसी भी संतान को उत्पन्न करती तो वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के तेजस्वी सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी यानी अपने पति से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। पत्नी के मोह में राजा उसी समय पत्नी की बात को मानकर उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेश कीमती जवाहरात हो गए और के पुत्र भले चंगे एकदम स्वस्थ और 8 लड़के अपनी माता के सामने वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिससे कि बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे पुत्र नहीं जीते हैं और मेरे जीते हैं।
ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले यह मैंने व्रत दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। चील और सियारिन जो कि एक पशु रूप में थे, उन्होंने यह व्रत किया। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में उनको यह व्रत मिला, पर हम लोग तो इंसान हैं। सभी माताओं को चाहिए कि जीवित पुत्रिका का यह व्रत विधि पूर्वक करे, जिससे उसकी संतान दीर्घायु हो। कौन सी ऐसी माता है जो नहीं चाहेगी कि उनके पुत्र स्वस्थ और दीर्घायु हों। इसी चील और सियारन को देखकर हम लोग जीवित पुत्रिका में यह भी कहते हैं कि चील्हो जैसा सब कोई, सियारन जैसा कोई नहीं। यानी कि चील जैसी हर कोई माँ बने, सियारन जैसी कोई नहीं।